हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हमारा 5वां डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा इस अध्याय में। ठीक है, जो कि मेरा फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका मैप देख लेते हैं पिथौरागढ़ का। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनको हल ज़रूर कीजिए। ठीक है, कल एक क्वेश्चन डाला था मैंने, हिंगला देवी वाला मंदिर कहाँ है। वो चंपावत में था, लेकिन वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हिंगना हो गया था। ठीक है, तो कमेंट आया था तो मैंने कमेंट पिक कर दिया था, और वो वही क्वेश्चन मैंने दोबारा सा रिपीट करके डाल दिया है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। इसमें हम देख लेते हैं, इसकी स्थापना चंपावत डिस्ट्रिक्ट की आपकी 1997 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूर्व पश्चिम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसकी, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर में आपका आ गया अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, ये उत्तर में आ गए इसके, और पश्चिम में आपका नैनीताल आ गया, और दक्षिण में इसका आ गया उधम सिंह नगर। ठीक है, और पूर्व में इसका है क्या बोलते हैं, नेपाल। और इसमें कौन कौन से स्थल प्रमुख हैं जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम पहले देख लेते हैं। बनबसा हो गया आपका, चंपावत में आता है। टनकपुर आपका चंपावत में आता है। रीठा साहिब, धूरा हो गया, डांडा हो गया, धूना घाट हो गया, पाटी हो गया आपका, देवी धुरा हो गया, रीठा खाल हो गया, लोहा घाट, हिडिंबा मंदिर, सैला घटोत्कच मंदिर, चंपावत, बाजकोट, विवेकानंद आश्रम, और सुक्की ढांग, और पूर्णागिरी, और एक लधिया नदी जो चंपावत से होकर बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो इतने स्थल आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे हम बढ़ेंगे, देख लेंगे इसमें। इसकी सीमाएँ मैंने बता दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। उत्तर में इसका अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है, पश्चिम में इसका नैनीताल है, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूर्वी भाग में काली नदी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चंपावत जनपद का इतिहास ये हम देख लेंगे। चंपावत ज़िले का गठन 15 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ। चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद्र ने की थी। ठीक है, चंपावत की स्थापना किसने की थी, राजा सोमचंद्र, जो कि चंद्रवंशी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ज़िले का स्थापना कब हुआ था, 15 सितंबर 1997 को। जो 15 सितंबर है ये आपको याद रखना है, क्योंकि 97 में और ज़िले भी बने थे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, डोडी के मल राजा वामदेव ने अपनी राजधानी चंपा बनाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राजा ने चंपा में अपनी राजधानी बनाई थी, तो वामदेव। 1000 ईसा पूर्व से 1563 ईसा पूर्व तक चंद्रवंश के शासकों की राजधानी चंपावत थी। ये भी आपको याद रखना, 1563 तक चंपावत में ही चंद्रवंश की राजधानी थी। चंपावत में राजबुंगा का किला सोमचंद्र ने बनाया। ये भी आपको याद रखना है, सोमचंद्र ने बनाया राजबुंगा का किला। सोमचंद्र ने मर राजाओं के अधीन रहकर राजकाल चलाया। गोलाचौड़ किला भी चंपावत में है। जो गोलाचौड़ किला है ये इम्पोर्टेंट है,
ये आपको याद रखना है। तो ये किला आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चंपावत के कांधे पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार हुआ था। चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या है, कुमू है। और 1872 को चंपावत तहसील का दर्जा दिया गया। चंपावत गढ़की गाड़ चंपावती नदी के संगम पर है। चंपावती नदी के नाम पर चंपावत नाम पड़ा। ठीक है, चंपावती नदी बहती है तो उसके नाम पर ही चंपावत नाम पड़ा। और किसके मध्य है ये आपका गढ़की गाड़ और चंपावती नदी के मध्य में। ठीक है, और ये तहसील कब बनाया गया? 1872 ईस्वी में इसको तहसील बनाया गया। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? कुमू। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चंपावत जनपद की भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं। चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। चंपावत की सीमाएं 4 जिलों से लगती हैं। पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर। चंपावत जिले का सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, एक ही देश से इसके सीमा लगती है। ठीक है, और बाकी 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट हम देख लेंगे चंपावत जनपद की नदियाँ और झीलें। ठीक है, नदियाँ और झीलें पहले देख लेते हैं। लदिया नदी चूका चंपावत नामक स्थल पर काली नदी से मिलती है। चंपावत में गंडक पनार नदी भी बहती है। ठीक है, गंडक और पनार नदी बहती है। और जो चूका नामक स्थान है, लदिया नदी काली नदी पर यह मिलती है। ठीक है, चूका नामक स्थान पर। चंपावत में बहने वाली लोहावती नदी 3 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जो चंपावत में बहने वाली लोहावती नदी है वो 3 धाराओं में मिलकर बनी हुई है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि 3 धाराओं में बहने वाली नदी का नाम बताइए तो लोहावती। ठीक है, जो कि चंपावत में। कोटा गांव चंपावत में कोरियाला नदी बहती है इसमें, ये वाले गांव में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्यामला ताल प्रसिद्ध है, चंपावत जिले में स्थित है। इस ताल में सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सफ़ेद रंग के कमल कहाँ खिलते हैं? श्यामला ताल चंपावत में। अगला हम देख लेंगे श्यामला ताल के तट पर विवेकानंद आश्रम है। यहाँ श्यामला ताल के तट पर झूला मेला लगता है। ठीक है, श्यामला ताल के तट पर झूला मेला भी लगता है और विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। स्वामी ताल व सुक्खा ताल चंपावत जिले में है। चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल की आकृति गोल है। जो चंपावत में झिलमिल ताल है तो इसकी जो आकृति है वो गोल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोलीटैक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चंपावत में कोलीटैक झील निर्मित की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं चंपावत ज़िले में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं। पहला है इसमें नौढूंगा घर चंपावत में है। इस मकान में किसी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर मिलते हैं। आप किसी भी कोने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आप किसी भी कोने से आप अगर इसमें देखेंगे तो 9 ही पत्थर मिलते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाणासुर का किला चंपावत में है। स्थानीय नाम मारकोट है। मारकोट जो किला है तो उसका जो स्थानीय नाम जो जिसका मारकोट है वो बाणासुर का किला है। ये आपको याद रखना है। बारकोट किला चंपावत में 12 कोटों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजभंगा किला चंपावत में सोमचंद्र द्वारा बनाया गया। माउंट एबॉट चर्च चंपावत में स्थित है। ये भी आपको याद रखना। माउंट एबॉट चर्च कहाँ स्थित है? चंपावत में। राजभंगा किला तो आपको पता ही है, सोमचंद्र ने। रामकृष्ण शांति मठ
शांति मठ की स्थापना 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में की थी। ये भी आपको याद रखना है। रामकृष्ण शांति मठ कहाँ है? चंपावत में। स्थापना 1901 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला हम इस पर्यटक स्थल देख लेते हैं टनकपुर। ठीक है, टनकपुर का प्राचीन नाम राष्ट्रीयगंज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका प्राचीन नाम। राष्ट्रीयगंज किसका नाम है? टनकपुर का। टनकपुर नेपाल सीमा पर जहाँ बरमदेव मंडी थी, ये भी आपको याद रखना। बरमदेव मंडी कहाँ है? टनकपुर पर। बरमदेव मंडी का निर्माण कतीरियों ने किया था। किसने किया था? कतीरियों ने किया था। 1880 ईस्वी में शारदा नदी के बाढ़ में बरमदेव मंडी बह गई थी। टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर में प्रवेश द्वार है। ठीक है, पूर्णागिरि का टनकपुर जो है प्रवेश द्वार कहलाता है। और 1880 ईस्वी में जो शारदा के बाढ़ से बरमदेव मंडी थी वो बह गई थी। ये भी आपको याद रखना है। 1890 में अंग्रेज पर्यटक टलक एवं हंसी इस क्षेत्र में आए और यहीं अपने बंगले बनवाए। ठीक है, टलक एवं हंसी 1890 में यहाँ आए थे। ठीक है, टनकपुर को बसाने का श्रेय मिल्टन टॉल्क को जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लोहा घाट। ठीक है, लोहा घाट को हम देख लेते हैं। लोहा घाट चंपावत की लोहावती नदी के तट पर स्थित है। पुराणों में लोहा घाट को लोहागर कहा जाता था। कत्यूरी राज्य में लोहा घाट को सुई नाम से जाना जाता था। बाणासुर का किला लोहा घाट में चंपावत में है। ठीक है, अगर इसकी करंट लोकेशन पूछी जाए तो लोहा घाट में है। ये भी आपको याद रखना, कभी कभार अलग करंट लोकेशन पूछता है। ठीक है, तो आपको लोहा घाट के तरफ जाना है अगर आपसे करंट लोकेशन पूछी जाएगी। ठीक है, ऋषेश्वर महादेव मंदिर लोहा घाट में आस्था का केंद्र है। माणेश्वर मंदिर राजा निर्भय चंद्र ने लोहा घाट में बनाया था। सुकी ढांग क्षेत्र लोहा घाट में जो कि अचार के लिए प्रसिद्ध है। सुकी ढांग क्षेत्र है जो वो अचार के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं मायावती आश्रम जो कि चंपावत में स्थित है। मायावती आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। मायावती आश्रम रामकृष्ण मिशन का एक शाखा है। मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 ईस्वी में हुई। मायावती आश्रम को बनाने में मुख्य भूमिका एच सेवियर की रही। स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को मायावती आश्रम आए और 15 दिन तक रहे। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1930 में की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मायावती आश्रम के प्रथम प्रमुख स्वामी स्वरूपानंद बने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीज़ें मायावती आश्रम से जुड़ी हुई हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखेंगे चंपावत जनपद में प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, तो पहला मंदिर है हिंगला देवी मंदिर, चंपावत जिले में है। इस मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कुरमा शिला है। ठीक है, हिंगला देवी मंदिर है। ठीक है, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो हिंगना हो गया था और हिंगला की जगह, तो मैंने हिंगला कर दिया है, तो आप देखिए। ठीक है, नरसिंह देवता का मंदिर भी चंपावत जिले में है। चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कल क्वेश्चन में मैंने ये भी डाला है, सप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है,
तो ये भी चंपावत में स्थित है। ठीक है, किसके तट पर है ये? चंपावती नामक घाट है जो उसके तट पर यह स्थित है। अगला है घटोत्कच मंदिर, चंपावत में स्थित है। चंपावत के देवीधुरा में बराही देवी का मंदिर है। अभी हाल ही में वहाँ मेला लगा था। पंचेश्वर काली व सरयू नदी के तट पर स्थित धाम लोहा घाट में है। ठीक है, पंचेश्वर अगर आप पूछा जाए तो लोहा घाट में है इसकी करंट लोकेशन। पंचेश्वर में चौमू देवता का मंदिर है, जो चौमुह देवता को पशु रक्षक माना जाता है। ये भी आपको याद रखना, पशु रक्षक माना जाता है चौमू देवता। ठीक है, चंपावत में मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा भी याद रखना आपको, चंपावत में स्थित है। ठीक है, पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में स्थित है। झूला मंदिर चंपावत में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है पूर्णागिरी मंदिर। ठीक है, टनकपुर में स्थित है करंट लोकेशन। उसके बाद आगे देख लेते हैं झूठा देवी मंदिर, ये आपका चंपावत में स्थित है। हिडिम्बा देवी मंदिर, ये भी आपका चंपावत में स्थित है। तारकेश्वर मंदिर, आदित्य मंदिर भी चंपावत में स्थित है। गुरना माई मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला हम देखेंगे खेती खान सूर्य मंदिर, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। खेती खान सूर्य मंदिर ही दीप महोत्सव का आयोजन होता है। इसी मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन भी होता है। अगला हम देख लेते हैं बालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो इसको हम देख लेते हैं। बालेश्वर मंदिर चंद्र राजाओं ने 10 से 12वीं सदी में जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से यह मंदिर बनवाया था। चंद्र राजाओं ने मंदिर निर्माण के बाद वास्तुकार जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ काट दिए थे। ठीक है, ताकि वैसा मंदिर वो कहीं और जगह ना बना सके या अब नहीं बना सके, इसलिए उसके हाथ काट दिए थे। ठीक है, बालेश्वर मंदिर के परिसर में चंपावती देवी और रत्नेश्वर मंदिर हैं, जिस पर गुजरात राजस्थान शैली या बैसर शैली का प्रभाव है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रत्नेश्वर मंदिर है जो वो कौन सी शैली में बना है, तो ये आपको याद रखना है बैसर शैली में, और हो सकता है कि गुजरात और राजस्थान शैली भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बालेश्वर मंदिर को 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। ठीक है, 1952 में इसको राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था बालेश्वर मंदिर को। ठीक है, अगला है हमारा एक हथिया नौला। चंपावत में इसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से बनाया था। एक हथिया नौला का निर्माण कर मिस्त्री ने चंद्र राजाओं का घमंड तोड़ा था। ठीक है, एक हाथ से निर्मित होने के कारण एक हथिया नौला या बावली नाम पड़ा। ठीक है, बावली मतलब जो नौले होते हैं उनको बावली भी बोला जाता है पहाड़ी बोली में। ठीक है, तो उसने चंद्र राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए अपनी बेटी से बनवाया वो। ठीक है, और एक हाथ से बनवाया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम एक हथिया नौला या बावली पड़ा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं चंपावत में प्रमुख त्यौहार और मेले। ठीक है, तो पहला है इसमें लड़ीधुरा मेला चंपावत के पद्मा देवी के मंदिर में लगता है। लड़ीधुरा मेला 2013 में फलों व फूलों से बग्वाल मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। मानेश्वर मेला दुधारू पशुओं के लिए पूजा की जाती है। जो दुधारू पशु होते हैं उनकी पूजा की जाती है मानेश्वर मंदिर में। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं गौरा अष्टावली। चंपावत में राजी जनजाति का त्यौहार है ये गौरा अष्टावली।
श्री पूर्णागिरि मेला चंपावत में चैत्र नवरात्र को लगता है, जो पूर्णागिरि का मेला लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि चैत्र मतलब मार्च महीने में। हरेश्वर का मेला चंपावत में लोहावती नदी के तट पर लगता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा शीला देवी मेला चंपावत जिले में पाटी के पास लगता है। शीला देवी मेला जो लगता है वो पाटी के पास लगता है। ब्यानधुरा मेला चंपावत के टनकपुर के पास एड़ी देवता का प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, जो एड़ी देवता है उसका प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, ब्यानधुरा मेला लगता है वहाँ पे। ठीक है, फटकशिला का मेला चंपावत की लोहा घाट में लगता है। चैतोल मेला चंपावत क्षेत्र में चैत्र अष्टमी को लगता है, ये भी आपको याद रखना है। कालसीन का मेला चंपावत श्यामला ताल क्षेत्र में लगता है। झूला देवी का मेला चंपावत में लगता है। कढ़ाई देवी का मेला लोहा घाट में लगता है। कढ़ाई देवी का मेला जो है प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है। ठीक है, आदित्य देव साड़ी का मेला चंपावत की पाटी में लगता है। ठीक है, पाटी में कौन कौन से लगते हैं? 2 मेले लगते हैं, आदित्य देव और शीला देवी, ये दोनों मेले लगते हैं पाटी में। अगला है चंपावत जनपद में जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, उनका हम देख लेते हैं। पहले हैं कालू मेहरा जी। ठीक है, कालू मेहरा का जन्म 1831 ईस्वी में चंपावत के विष्णु गांव, ठीक है, चंपावत के विष्णु ग्राम में हुआ था, जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था, और इनके जन्म हुआ था आपका 1831 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिवीर नामक उन्होंने एक संगठन चलाया था। कालू मेहरा सिंह को गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध के नवाब वाजिद अली ने आमंत्रित किया था। किसने किया था? अवध के जो नवाब थे वाजिद अली, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था। अगला हम देख लेते हैं हर्षदेव ओली जी को। इनका संबंध भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट से है। हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना। इनका जन्म चंपावत के खेती खान में 1890 ईस्वी को हुआ। 1929 में लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हर्षदेव ओली ने ही किया था। ठीक है, जो लाहौर में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, तो कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हर्षदेव ओली जी ने किया था। ठीक है, कब हुआ था वो? 1929 में। 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। खेतीहान में इनकी स्मृति में सेनानी का निर्माण किया गया, सेनानी पार्क का निर्माण किया गया। ठीक है, सेनानी पार्क अब से अगर पूछा जाए तो ये चंपावत में स्थित है, खेतीहान नामक स्थान पर। अंग्रेज हर्षदेव ओली को उत्तराखंड का मुसोली भी कहते थे। ठीक है, उत्तराखंड का मुसोली किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव ओली। किसने कहा था? अंग्रेजों ने। ठीक है, और इनको एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, काली कुमाऊं का शेर। ये भी आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं चंपावत जनपद में ऊर्जा का संसाधन क्या क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा का संसाधन देखें, शारदा नहर चंपावत के बनबसा से निकाली गई है। शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर 1928 ईस्वी में हुआ। टनकपुर परियोजना 1993 से शारदा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। टनकपुर जो परियोजना है 1993 से शारदा नदी पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शारदा नहर का निर्माण काली नदी पर 1928 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है।
सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। चंपावत जनपद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या चीज़ें हैं उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। लासपा दर्रा चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच स्थित है, ये आपको याद रखना है। लासपा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में है, ठीक है, ये आपको याद रखना। पाताल रुद्रेश्वर गुफा है जो वो चंपावत में स्थित है। इस गुफा की खोज 1993 में 14 वर्षीय बालक ने की थी, ठीक है। जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है तो 14 वर्षीय बालक ने की थी इसकी खोज, ठीक है। कब की थी? 1993 में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हम देखेंगे सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला चंपावत है, ये भी आपको याद रखना है। रुक्मणी नौला चंपावत में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। मारकोट का किला जिसे बाणासुर का किला कहा जाता है, ये भी चंपावत में स्थित है। झिंझाड़ ताम्रपत्र चंपावत में मिले हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए झिंझाड़ ताम्रपत्र कहाँ से मिला है तो ये मिले हैं आपके चंपावत से। हिडिंबा आश्रम भी चंपावत में स्थित है। गोल चौड़ा किला चंपावत में स्थित है। रण बारह शिला देवीधुरा बराही मंदिर के पास स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। रणशिला को भीमशिला भी कहा जाता है, ठीक है। भीमशिला एक वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, चमोली में। भीमशिला नहीं, वो है आपकी, हाँ, भीम पुल भी है, वो भीमशिला भी बोला जाता है उसको, तो ये भी आपको याद रखना। चमोली में भी है और एक चंपावत। रानी का चबूतरा चंपावत में स्थित है। एबर्ट पर्वत चंपावत में स्थित है। आपसे पूछा जाता है एबर्ट पर्वत कहाँ स्थित है, तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन में होते हैं, तो याद रखना है चंपावत में है ये एबर्ट पर्वत। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू चंपावत में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एडी देवता चंपावत में हर घर में पूजा जाने वाला देवता है। इसे धनुष बाण वाला देवता भी कहा जाता है, ठीक है। ये हर घर में पूजा जाता है एडी का देवता। अब हम देख लेते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन को, ठीक है, क्या क्या प्रशासन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहला इसमें हम देख लेते हैं चंपावत ज़िले में विधानसभा क्षेत्र 2 है, ये भी आपको याद रखना है। चंपावत ज़िले में विकासखंड आपके टोटल कितने हैं? 4 हैं, ठीक है, 4 आपके विकासखंड हो गए। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में तहसील आपके 5 हैं। चंपावत में नगर पालिका 2 है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या आपकी 2,59,548 है। चंपावत ज़िले का जनघनत्व 147 है। चंपावत का साक्षरता दर है आपका 79.83%। 79.83%। चंपावत ज़िले का लिंगानुपात है आपका 980। अगला हम देखेंगे विधानसभा क्षेत्र और तहसील और विकासखंड चंपावत में, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्र आपके 3 हो गए, नहीं सॉरी 2 हो गए। विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट हो गया और चंपावत, ठीक है, ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। अगला हम देख लेते हैं तहसील और उसके बाद देख लेंगे विकासखंड। पहला तहसील कितनी है? 5 तहसीलें हैं आपकी चंपावत में। कौन कौन सी हैं? पाटी हो गया आपका, पूर्णागिरी हो गया, लोहाघाट हो गया नंबर 3, नंबर 4 हो गया बाराकोट, और 5 का हो गया आपका चंपावत, ठीक है। तो ये 5 हैं, कौन कौन से? पाटी, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट, चंपावत। अब हम देख लेते हैं विकासखंड 4 हैं। पहला आपका पाटी विकासखंड हो गया 1, बाराकोट 2, थर्ड हो गया आपका लोहाघाट, चौथा हो गया आपका चंपावत, ठीक है। तो विकासखंड कितने हैं? 4, और तहसीलें कितनी हैं? 5। ये आपको कंफर्म करके याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये था हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे कुमाऊं में आपके 5 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए हैं। आखिरी डिस्ट्रिक्ट हमारा बचा US नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर बचा, तो वो हम एक आध दिन में उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें सींचपाल वाला मैंने अपलोड कर रखा है,
जाकर उसको देखिए, ठीक है। हो सकता है कि उसमें से एक आधो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आयोग जो पिछला हिंचपाल वाला पेपर हुआ था उसको अवश्य देखिएगा, गणित सहायक और हिंचपाल वाला, ठीक है। तो मिक्सअप करके ही एक आधो क्वेश्चन उसमें से 100% डालेगा ही डालेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वो क्लास देखनी है ज़रूरी, ठीक है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कहीं पर भी गलती होती है तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक कल हिंगना वाला डाला था तो किसी ने कमेंट किया था तो मैंने पिन कर दिया था, ठीक है। होता है कभी कभी ह्यूमन एरर भी होते हैं, कभी कभार गलत भी हो जाता है, तो उसको हम सही कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।